Hello children, Meenakshi Sinha is here from PKP in touch with Maths and Meenakshi. CBSE और यूपी बोर्ड के 10 क्लास के बच्चों के लिए मेरे ज्योमेट्री के क्लासेस चल रहे हैं। आजकल मैं सर्कल चला रही हूँ। एक अच्छा क्वेश्चन है 10th के बच्चों के लिए प्रैक्टिस के लिए। इस क्वेश्चन में ये दे रखा है, एक सर्कल है जिसके रेडियस r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर दे रखा है। इसके अंदर एक पॉइंट है जो इसके सेंटर से इसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ कर रखा है हमने। इससे यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया है और इसको इससे टच करा दिया, इसको ये ट्रायंगल बन गया। ओके, ये वाला ट्रायंगल ए बी सी मान लीजिए, ए बी सी इज अ ट्रायंगल। इसका हमें एरिया निकालना है। कंडीशन ये दे रखी है, सिर्फ यहाँ पे बी पॉइंट अगर मान लेते हैं तो डी बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर दे रखा है। बस ये चीज दे रखी है, हमें एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालना है। दिस इज ओ सेंटर पॉइंट। अब हमें एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालने के लिए एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी, बिकॉज ये 90 डिग्री दे रखा है, टेंजेंट है तो 90 डिग्री दे रखा है, तो हमारा हो जाना चाहिए 1/2 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इट मीन्स ए सी इंटू ए बी, इसके बराबर होना चाहिए। ए बी इज नोन टू अस, वेल नोन टू, ए बी इज जस्ट डबल ऑफ द radius because it is a diameter, so that AB will be equal to 5 into 2, that is 10। तो ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया एरिया का, 1/2 इंटू ए सी इंटू 10। ये तो पता चल गया। अब ए सी की वैल्यू अगर हमें पता चल जाए तो हम इसको निकाल सकते हैं, और वी कैन से दैट 5 times AC is the area। 5 times AC, we have to find simply AC। AC कैसे निकाला जाए? AC निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सपोज ये वाली डी बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर में दे रखी है, दिस इज नोन टू एस। तो पहले हम इसको इससे मिला देते हैं, बिकॉज ये तो ये ऑटोमेटिकली 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों? बिकॉज ट्रायंगल ए बी डी में एंगल डी विल बी इक्वल टू 90, बिकॉज दिस इज द angle by the diameter AB on हाफ सेमीस्फीयर, उनका सर्कमफ्रेंस पे बना हुआ एंगल है, डायमीटर से ये 90 डिग्री होगा। इस केस में हम कह सकते हैं अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस का लगाया तो उसमें कह सकते हैं ए बी स्क्वायर दिस विल बी इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर। dB square is, we are given 8 square plus AD is not given to us, which is to be determined। AB is already known to us because this is 10 cm। 10 cm क्यों है? क्योंकि ये 5 है, रेडियस का डबल हो गया, डायमीटर हो गया, तो we can say the 10 square will be AD। now AD can be determined। AD square will be equal to 10 square, it means 100, minus 8 square 64, that is 36। it means AD become is equal to 6 cm। AD हमें 6 cm हो गया। अब आप देखिए, एक हमें निकालना है AC। AC कैसे निकाला जाए? AC निकालने का एक तरीका ये है, लॉ ऑफ सिमिलरिटी ऑफ द एंगल हम लगाते हैं। किस में? किसमें? ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल ABC, और कौन से ट्रायंगल में? ADB में। P, लॉ ऑफ ट्रायंगल, लॉ ऑफ सिमिलरिटी ट्रायंगल कैसे कर सकते हैं? देखो, सपोजिंग दिस इज एंगल अल्फा और this is 90 और this is beta। okay, it means in big triangle, in triangle ABC alpha plus beta is equal to 90 हो गया, जिसमें एंगल B is equal to अल्फा और एंगल C is equal to बीटा है, और एंगल A ऑलरेडी 90 है ही है। ठीक है ना? ठीक, ये हो गया। अब छोटा वाला ट्रायंगल लेते हैं, इसमें ये अल्फा कॉमन है और ये हमारा 90 डिग्री, तो बाय वर्च्यू इट विल बिकम बीटा। ओके, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 एक, और टोटल एंगल होते हैं 180, तो एक 90 यहाँ आ गया, तो अल्फा प्लस ये बीटा बचा। ये अब तीनों ट्रायंगल, लॉ ऑफ सिमिलरिटी ऑफ द ऑल ट्रायंगल, इन दोनों ऑल एंगल्स का इसमें लग रहा है, दोनों ट्रायंगल में। ऑल द ट्रायंगल, बोथ द ट्रायंगल्स आर हैविंग द सेम एंगल्स 90 अल्फा एंड बीटा, सो दैट इस बड़े वाले ट्रायंगल के लिए
perpendicular upon base, it means we can say in big one, perpendicular upon base, it means AC upon, for this alpha angle, AC upon AB, this will be equal to what? इस वाले के लिए अब ये वाले इस ट्राइंगल को हम 90 डिग्री लेते हैं, उस केस में ये वाली बेस हो जाएगी, दे परपेंडिकुलर हो जाएगा AD upon DB. It means AC will be equal to AD into AB upon DB. AD into DB, हाँ AD is equal to, ये हमने ऑलरेडी यहाँ 6 निकाल रखी है, ये देखिए, तो उसको हम 6 लिख सकते हैं, that is 6 into AB is equal to 10 upon DB is equal to DB is equal to 8 given to us. इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 60 upon 8, that is 756 हुआ, 4 बचा 0.5, AC इक्वल 7.5 cm आ गया, तो एरिया कितना हो गया? नाउ एरिया बिकम, हेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, दिस विल बी इक्वल टू, हमने निकाला 5 टाइम्स AC, इट मीन 5 into 7.5, that is 37.5 cm square. This will be the answer. This will be the answer. Okay. This is 7.5. और वैसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं, 755 हुआ, 755 into 10 by 2. Okay. Answer will be this. Okay. This is a very nice question. Keep joining with me. Keep joining the keeping in touch with Maths and Meenakshi. Enjoy कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए. ओके, थैंक यू, सी यू, गुड.